मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मूवी का मेन कैरेक्टर रिबन, जिसकी आज शादी होती है, वो सारी तैयारियां देखने के लिए खुद आता है और वो सारी तैयारियों को एक बार खुद की नज़र से देखना चाहता है। उसकी शादी में उसका बचपन का दोस्त सैंडी भी आया होता है, जो कि मूवीज़ में पहले काम करता था। सैंडी रिबन से पूछता है कि क्या वो इस शादी से खुश है, तो रिबन हाँ में जवाब देता है और इसके बाद रिबन और लीज़ा की अच्छे से शादी हो जाती है और सभी लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। इसके बाद दोनों कपल हनीमून पर जाते हैं और वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। और रिबन लीज़ा से पूछता है कि तुम्हें जो घर पसंद था, क्या हम उसको ख़रीद सकते हैं, तो लीज़ा बोलती है कि ये हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर रिबन उसे बोलता है कि वो पहले से ही उसके लिए वो घर खरीद चुका है। तभी वहाँ पर एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर आता है, जो कि उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने को बोलता है। लीज़ा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और स्कूबा इंस्ट्रक्टर की बात को मानकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वो लीज़ा को वहाँ पर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है और खुद नहीं जाता। रूबन होटल में आकर खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है और फिर थोड़ी देर के बाद लीज़ा को लेने वापस चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, इसलिए वो बोट के अंदर जाता है और लीज़ा और ग्लॉड को एक साथ इंटीमेट होते देख लेता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन ग्लॉड उसे कहता है कि उसे और लीज़ा को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, इसलिए उसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लीज़ा को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर उसे लीज़ा की बहुत ज़्यादा याद आती है। अगले दिन सुबह ऑफिस आने पर उसे बहुत तरह के कार्ड्स मिलते हैं और सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते हैं। उसका बॉस उसे बुलाता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने बॉस को टालने की कोशिश करता है और उसका बॉस उसके पीछे पीछे वॉशरूम में ही आ जाता है और उसे बताता है कि उसे पहले ही लग रहा था कि लीज़ा का करैक्टर सही नहीं है। बॉस उसे एक क्लाइंट की बात बताता है जिसे कि रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो उसे इस कस्टमर को हैंडल करने को कहता है। इसके बाद रूबन के घर पर सैंडी आता है, जो उसे सिंपैथी देता है और वो अपने मूवीज़ वालों के साथ आया होता है और रूबन को मूव ऑन करने के लिए बोलता है। उसकी वेडिंग एल्बम में रूबन को सैंडी दिखाता है कि लीज़ा को जब तुमने प्रपोज़ किया था तो ऐसा लग रहा था कि वो इस कमिटमेंट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सैंडी रूबन को एक पार्टी में ले जाता है, जहां पर उसे एक लड़की मिलती है, जो कि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर भी है, जिसका नाम पॉली होता है। रिबन से वहाँ पर कुछ सामान गिर जाता है, जिसे पॉली नोटिस कर लेती है और बातचीत के दौरान उसे बताती है कि हम हाई स्कूल में साथ थे। हाई स्कूल में बातचीत काफ़ी समय तक करते हैं और रिबन को अब लगता है कि वो पॉली को डेट कर सकता है, लेकिन सैंडी उसे बोलता है कि पॉली हाई स्कूल में ज़्यादा स्मार्ट थी, लेकिन अब उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वो ऐसी लग रही है। लेकिन रिबन उसकी बात नहीं मानता और उसका नंबर निकाल कर पॉली को कॉल करता है, लेकिन पॉली जैसे ही फ़ोन उठाती है वो फ़ोन को काट देता है। अगले दिन रिबन पॉली का पता निकालकर उसके घर के पास जाता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो अचानक से मिले हों। तभी पॉली उसे बताती है कि उसने कल शाम उसे फ़ोन किया था, तो वो उसे एक टेक्निकल इशू बताता है। रिबन पॉली को डेट के लिए पूछता है, तो वो उसे बताती है कि उसे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। उसके बाद पॉली रिबन को कॉल करके बताती है कि वो वीकेंड पर फ्री है, इसलिए हम डिनर पर जा सकते हैं और वो दोनों एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें एक ही थाली से खाना खाना होता है। लेकिन रूबन की पेट की समस्या होने की वजह से वो खाना खाकर उसे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है और उसका पेट खराब हो जाता है। वो बार बार वॉशरूम जाता है। पॉली के घर पर भी पॉली उसे ऊपर आने को कहती है और वो वॉशरूम में जाकर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि किसी तरह की आवाज़ ना करे। वहाँ पर उसे टिश्यू नहीं मिलता, इसलिए वो एक रुमाल से अपने आप को साफ़ करता है। तो ये सारी बातें रिबन अगले दिन सैंडी को बताता है कि शायद वो अब फिर से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। रिबन मिस्टर लेलैंड से मिलता है, जिसे वो रिस्क फैक्टर के बारे में पूछता है। लेलैंड उसे एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है, जिसमें वो एक वॉकी टॉकी उसे देता है और वहाँ से कूदने की बात करता है, क्योंकि उसने पैराशूट पहना होता है। इतने में रिबन उसे रोक पाता कि उसे पॉली का कॉल आता है, जो उसे फिर से शुरुआत करने के लिए कहती है। इतने में लेलैंड नीचे जंप कर देता है और वो एक पेड़ में अटक जाता है, जिसके लिए रिबन को उसे बचाने के लिए जाना पड़ता है। और अगली डेट में पॉली रिबन को एक इंडियन रेस्टोरेंट में मिलती है। उस
उस रेस्टोरेंट में रूबन को अपने पेरेंट्स मिलते हैं और जो कि उसे लीज़ा के बारे में बातचीत करते हैं। पॉली रिबन को पूछती है कि लीज़ा कौन है, तो जिस पर उसकी मॉम उसे सारी बात बता देती है। रिबन पॉली को सॉरी बोलता है कि उसे पहले ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन पॉली इस बात को समझती है और रिबन को हक कर लेती है। पॉली रिबन को एक क्लब के लिए इनवाइट करती है जो कि एक जुम्बा डांसिंग क्लब होता है, लेकिन रिबन को वो डांस बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी वो कोशिश करता है। पॉली को वहाँ पर उसका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ वो डांस करना शुरू कर देती है। रिबन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने को कहता है। रिबन उसे बोलता है कि जिस तरह से वो दोनों डांस कर रहे थे ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद घर पर आकर दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। पॉली रूबन के घर जाती है जहाँ पर वो पिल्लोज़ को साइड पे रख रहा होता है। तो पॉली उसे पूछती है कि ये पिल्लोज़ लगाने का पॉइंट ही क्या था जब उसको इसको साइड पर ही रखना था। तो रूबन उसे बताता है कि लीज़ा इसको ऐसे अरेंज करके रखती थी। वो किचन में से चाकू लेकर आती है और रिबन को उन पिल्लोज़ को चीरने को बोलती है, लेकिन रिबन को ये बात स्टूपिड लगती है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके अंदर का गुस्सा भी बाहर आने लगता है। वो एक दिन रिबन के ऑफिस में जाती है। उसके बाद पॉली रिबन के कंप्यूटर पर देखती है जहाँ पर सारे रिस्क शो कर रहे होते हैं। रिबन लीलैंड को मिलने जाता है जो कि एक गेम खेल रहा होता है। लीलैंड को रिबन बताता है कि वो उसे इस तरह से इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे जिस तरह से वो हर चीज़ में रिस्क लेता है। लीलैंड उसे सेलिंग पर जाने के लिए इनवाइट करता है। ये बात रिबन पॉली को बताता है जो कि इसे सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पॉली बार में पड़े नट्स को खाने लगती है तो रिबन उसे रोकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं जिससे उसे इन्फेक्शन हो सकती है। वहाँ पर भी डांस चल रहा होता है। रिबन डांस को सीख चुका होता है और अपनी स्किल्स से पॉली को इम्प्रेस कर देता है और पॉली को उससे प्यार होने लग जाता है। घर पर आकर दोनों देखते हैं कि लीज़ा वापस आ चुकी है, तो पॉली रिबन को बोलती है कि उन दोनों को अब आपस में बात करनी चाहिए। तो लीज़ा उसे बोलती है कि उसे छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए वो अब उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहती है, पर इसके लिए रिबन अब उसे मना कर देता है। लीज़ा उसे एक गिफ्ट भेजती है जो कि उसने अपार्टमेंट उसके लिए ख़रीदा होता है, उसका एक बैनर होता है। इसके बाद रिबन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और अपने दोस्त सैंडी के पास जाता है और रिबन पॉली और लीज़ा के बीच में कंपैरिजन करता है जहां पर उसे पता चलता है कि पॉली के साथ उसका रिस्क फैक्टर कम है। उसके बाद रिबन पॉली को सेलिंग पर जाने के लिए कॉल करता है और दोनों बोट पर जाते हैं जहां पर तूफ़ान आ जाता है। गलती से पॉली से रिबन का लैपटॉप खुल जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि रिबन ने उसका लीज़ा के साथ कंपैरिजन किया था और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि पॉली को कमिटमेंट से डर लगता था, लेकिन रिबन उसे बोलता है कि वो अपनी लाइफ को बिना प्लान के जी रही है। उसके बाद रिबन लीज़ा को सैंडी के एक प्ले में लेकर आता है जहां पर उसे पॉली का फ्रेंड मिलता है जो उसे बताता है कि उन दोनों की फ़ाइट के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन रिबन उसे बताता है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की। पॉली का दोस्त उसे बताता है कि वो अब इस शहर को छोड़कर जा रही है। सैंडी का प्ले शुरू होने वाला होता है, लेकिन उसकी शो मेकर्स के साथ लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पर रिबन के डैड उसे बताते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, इसलिए अपने आज के मोमेंट्स को जीना शुरू करो। ये रूबन को रियलाइज़ होता है कि लीज़ा उसका पास्ट थी और वो उसके साथ ब्रेकअप करके पॉली को रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन रूबन को उसके बॉस का कॉल आता है तो रिबन उस मीटिंग में सैंडी को भेज देता है। सैंडी उस मीटिंग को बहुत अच्छे से अटेंड करता है और रूबन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। रिबन पॉली को रोकने जाता है, लेकिन उसका पेट वहाँ पर छूट जाता है जिसे लेने के लिए पॉली वापस आती है और वो पॉली को समझाता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो फ्यूचर के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा, तो पॉली नहीं मानती। तो वो वहाँ से कुछ नट्स को बाय करके नीचे फेंक देता है और उठाकर खाना शुरू कर देता है, जिससे पॉली को यकीन हो जाता है और दोनों कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद दोनों एक वेकेशंस पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें ग्लॉड फिर से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है। तो रिबन ये बात बोलता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो पॉली ये बात बोलती है कि हम फ्रेंड्स से काफ़ी ज़्यादा हैं। अब फिर से रिबन रिस्क लेने के लिए जीवन में तैयार हो गया था। इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा